दिन में अनकरीब 15 अगस्त की तारीख़ आने वाली है। ये 15 अगस्त की तारीख़ बड़ी कीमती तारीख़ है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है 15 अगस्त का दिन, और ये हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है। ये तारीख़ बहुत कुछ बताना चाहता है और सबक देना चाहता है 15 अगस्त का दिन। इसीलिए हमें इस दिन 15 अगस्त को सड़क के चौराहे पे निकलना चाहिए। हम मुल्क भारत के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। इस बात की दलील और एविडेंस देनी चाहिए और सबूत पेश करनी चाहिए। जब 15 अगस्त की तारीख़ आए, अभी मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। अब मुहर्रमुल हराम का महीना तो चल रहा है, लेकिन साथ में 1-2 दिन के अंदर अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से 15 अगस्त की तारीख़ आने वाली है। और ये 15 अगस्त की तारीख़ बड़ी कीमती तारीख़ है, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। 15 अगस्त का दिन बहुत अहम दिन है और ये हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है, बहुत कुछ सबक देना चाहता है। 15 अगस्त का दिन वो दिन है जिस दिन जालिम जाबिर अंग्रेज़ों के हाथों से मुल्क भारत आज़ाद हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जब 15 अगस्त की तारीख़ आए, कुछ लोग मुल्क भारत के अंदर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें मुल्क भारत से प्यार नहीं है। ऐसे लोगों के चेहरे पे तो हमें तमाचा मार के 15 अगस्त के दिन झंडा लेकर सड़कों पे निकल जाना चाहिए, लहराना है झंडा, फहराना है झंडा और ये कहना है कि देख, जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क भारत के लिए कुर्बानियाँ पेश की है और जैसे उनके दिलों में इस सरज़मीन की मोहब्बत बसी थी, वैसा ही आज हमें भी प्यार है, हमें भी इस ज़मीन से मोहब्बत है। और जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने गर्दन कटाकर कुर्बानियाँ पेश करके जेल के सलाखों के पीछे जाकर कैद खानों में ज़िंदगी गुजार कर काला पानी की सज़ा बर्दाश्त करके मुल्क भारत को आज़ाद किया और बचाया है, वही जज्बा आज भी हमारे अंदर मौजूद है। ज़रूरत पड़े तो आज हम भी गर्दन कटाने को मुल्क भारत के लिए तैयार हैं और हमें भी उतना ही मुल्क भारत से और इस ज़मीन से प्यार है। 15 अगस्त का दिन कितना भयानक दिन था कि जब उलमाए इकराम को काट काट कर दरख्तों पे लटका दिया गया था। जालिमों जाबिर अंग्रेज़ों के शिकंजे में ये मुल्क भारत का हर एक बाशिंदा फंसा हुआ था और कोई भी अपनी मर्ज़ी के एतबार से नहीं जी सकता था। जिसे भी ज़िंदगी गुजारना है, जिसे भी चलना है, जिसे भी सोना है, जिसे भी उठना है, जिसे भी बैठना है, जो काम काज करना है, जो ड्यूटी और जॉब करने हैं, जो कारोबार बिजनेस व्यापार करने हैं, सब अंग्रेज़ों की मर्ज़ी के मुताबिक आपको करना पड़ता था और उसी एतबार से लोग जिया करते थे। बिल्कुल ग़ुलाम बन चुके थे, अंग्रेज़ों के शिकंजे में फंस चुके थे और जंजीर में उन लोगों ने जकड़ लिया था। लेकिन जब परेशानी, तकालीफ, मुसीबतों की इंतहा हो गई, तब सारे लोग इकट्ठा हुए। मुस्लिम, गैर मुस्लिम कायदीन ने मिलकर पहले मीटिंग की, मशवरा किया और उसके बाद रास्ता निकाला कि कैसे अंग्रेज़ों के हाथ से छुटकारा हासिल किया जाए, कैसे उससे बचा जाए और कैसे उसको मुल्क भारत से मार कर भगाया जाए। ये प्लानिंग हुई तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम कायदीन के हज़ार कोशिशों के बाद मुल्क भारत को आज़ादी हासिल हुई। किसी ने काला पानी की सज़ा बर्दाश्त किया, किसी ने जेल के अंदर कैद व बंद रहकर ज़िंदगी गुजारी, किसी ने जेल के सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारा और किसी को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, किसी को ज़मीन पे घसीटा गया, किसी को पानी के अंदर डुबो के मार दिया गया, किसी को आग में डाल दिया गया, तड़पा तड़पा कर मारा गया। ज़रूरत इस बात की है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जब भी आए, हमें तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलना चाहिए, फहराना चाहिए, लहराना चाहिए और हमें मुल्क हिंदुस्तान से प्यार है, इस ज़मीन से मोहब्बत है। हम इस मुल्क के लिए जान की बाजी लगा सकते हैं, वो कोई भी हो, किसी मुल्क का हो। हमारे मुल्क के खिलाफ अगर ज़ुबान खोलेगा तो उसकी ज़ुबान खींच ली जाएगी, हमारे मुल्क के खिलाफ अगर वो उंगली उठाएगा तो उस उंगली को तोड़ दिया जाएगा। हमें ये दलील और एविडेंस देनी चाहिए कि आज भी हमें उसी तरह अपने मुल्क से प्यार है जैसा हमारे आबाओ अजदाद को प्यार था और जैसी कुर्बानी पेश की थी, आज भी हम भी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, आज दीगर कौमों के लीडरान को तो याद किया जाता है, लेकिन कौम मुस्लिम के कायदीन को फरामोश किया जा रहा है। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को ये तालीम नहीं दी जाती और जो हमारे कौम के बच्चे हैं उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचाया जाता, ये पता नहीं दिया जाता कि कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने उलमाए कराम ने कुर्बानियाँ पेश की और शहादत का जाम नोश फरमाया है, जाम शहादत नोश फरमाया है। ये तालीम हम नहीं देते तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे? इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उनको तो याद किया ही जाता है, हमारे कौम मुस्लिम के लीडरान और कायदीन को फरामोश न किया जाए बल्कि उन्हें भी याद किया जाए। रिवायत के मुताबिक
22,000 उलमाए कराम ने शहादत पाई है आज़ादी के मौके से, 15 अगस्त के मौके से, मुल्क को आज़ाद कराने के मौके से, और 5 लाख प्लस मुसलमानों को शहीद किया गया, तड़पा तड़पा कर मारा गया, तब जाकर मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी और जो है मुफ्ती सदरुद्दीन, अल्लामा फजल हक खैराबादी, इन लोगों ने हवाले नहीं होने देते। हमें जो तकलीफ देनी है फांसी के फंदे पे लटका दो, जेल के पीछे डाल, जेल के कैद खाने के अंदर डाल दो, जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, ये तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान को तुम्हारे हवाले हम नहीं कर सकते। सारे लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने अपने लीडरान और कायदों को हम ज़रूर याद करें, ऐसे मौके से अपने बच्चों को तालीम दें, और हर मज़हब के लोग इसमें शामिल थे। अब ये नहीं कह सकते आप कि हज़रत आपने देवबंदी उलमा का नाम ले लिया, आपने वहाबी उलमा का नाम ले लिया। नहीं यार, बदमज़हब तो मंसूब इलल मुस्लिम, सारे लोग को जानते हैं कि ये मुसलमान है। ये अलग बात है कि हमारा अकीदा अलग, उनका अकीदा अलग है, लेकिन उनकी नज़र में सारे लोग मुस्लिम करार पाते हैं, और जो है वो मंसूब इलल मुस्लिम सभी को मुसलमान गर्दानते हैं। तो ये हमारा अकीदा अलग मसला है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो हमें गिनाना पड़ेगा कि मुल्क भारत के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की है, इसकी मालूमात रहनी चाहिए। अल्लामा फजल हक खैराबादी हो, मुफ्ती सदरुद्दीन हो, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी हो, और जो है मुफ्ती मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हो, अब्दुल गफ़्फ़ार हो, अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान हो, यूसुफ़ महर अली हो, या फिर रफ़ी अहमद हो, अतीक़ुर रहमान हो, अब्दुल बारी हो, या डॉक्टर जो है डॉक्टर मोहम्मदुल हसन हो, या फिर ज़फ़र अली हो, या मज़हरुल हक़ हो। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं, हमें उनको फरामोश नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें उन्हें याद करनी चाहिए और उनका पता बताना चाहिए, और बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए कि देख देख मुल्क हिंदुस्तान को, मुल्क भारत को बचाने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कितनी तादाद में, कितनी कसीर तादाद में, कितनी संख्या में कुर्बानियाँ पेश की है, अंग्रेज़ों से मुकाबला किया है, तब जाकर मुल्क भारत को आज़ादी मिली है, मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई है। हम इतनी आसानी से फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे मौके से हम हर एक की तारीख़ को बताएं, हर एक का नाम गिनवाएं कि भारत के लिए किस किस ने कुर्बानी पेश की है, किस किस ने तकालीफ बर्दाश्त की है, मुसीबतों को झेला है। हमारे मुल्क की बात है, बग़ैर भेदभाव के हम में से हर समाज और सोसाइटी, मुआशरे और हर धर्म के लोगों को, मुल्क भारत के हर एक बाशिंदे को तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर के और यही नारा लगाना चाहिए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता।